अचानक ये कंपन कैसे? प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। क्या हो गया था तुम्हें ब्रह्मा? उत्तर दो। मौन रहकर तुम मेरे क्रोध को और बढ़ा रहे हो ब्रह्मा। मैं पूछती हूँ कि वो कैसे हुआ, किस कारण हुआ? कालांत मेरी आयु समाप्त होने के विचार से बातें। मैंने सोचा कि जब मेरी आयु समाप्ति होने वाली है तो मैं अपना कमंडल क्यों ना छोड़ दूं। फिर कालांत कैसे छूट गया? जानते हो ना कि अभी कितना भविष्य शेष है? महाकल्प की समाप्ति की घटना अभी कैसे हो सकती है? अभी तो सत्व मवंतर विवस्वत चल रहा है। अभी तो शेष 6 है जिन्हें अभी आना है। और इसी प्रकार समय की धारा के साथ 33 कल्प और बीतते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? उत्तर दो। माते, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानती हैं। पर संभवतः तुम नहीं जानते या फिर भूल गए हो कि यदि मैं संहार करती हूँ तो सर्जन भी करती हूँ। जिस हिरण्यगर्भ से तुम तीनों का जन्म हुआ है वो मेरा ही गर्भ था। मेरे ही आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तुमने पालन का दायित्व संभाला। और शिव कहाँ है? माते, वो तो समाधि में है। वाह, समाधि? यहाँ पूरी सृष्टि पर संकट और शंकर समाधि में? कौन बचाएगा तुम्हें? माते, आप तो कालांतर को वापस ले सकती हैं। हमें क्षमादान प्रदान करें माता, और कालांत को वापस ले लीजिए। नहीं, जब तुम तीनों का निर्माण पूर्ण हुआ तब उसी हिरण्यगर्भ के बचे हुए जल से कालांत का भी निर्माण हुआ था। और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु अवश्य भावी है, इसलिए तुम तीनों की आयु 100 महाकल्प निर्धारित की गई। ब्रह्मा को मैंने कालांत ये कहकर सौंपा था कि ये उनका चौथा भाई है और अपनी मृत्यु के समय ये उसे मुक्त कर देगा। परंतु कालांत पहले ही मुक्त हो गया और तुम दोनों मुझे सूचना देने के स्थान पर स्वयं ही उपाय करने में लगे रहे। नहीं माते, ऐसा नहीं है। हमने आपको कष्ट न देने के विचार से सूचना नहीं दी। आपने हमें इतना सर्वोच्च स्थान दिया है तो हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। बहुत अच्छा निभाया है दायित्व। कालांत की शक्ति तुम दोनों की शक्ति से कहीं अधिक है। अकेले तो शिव भी उसका सामना नहीं कर सकता। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए माते। इस सृष्टि को नष्ट होने से बचा लीजिए। मुझसे यह भूल दोबारा नहीं होगी। विष्णु, जब तुम सौंपा हुआ कार्य नहीं करोगे तब जग को तुम्हारी क्या आवश्यकता? माते, मेरी इस भूल का दंड इस संसार को मत दीजिए। नष्ट होने जैसे इस विनाशकारी अनर्थ को
रोक लीजिए, इस सृष्टि को बचा लीजिए। नहीं विष्णु, इस बार मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी। तुम पालनहार हो और तुम प्रजापति, सर्वज्ञ, सर्वोपरि। जाओ, इस संकट से जूझो और कोई हल निकालो। यदि तुम दोनों कोई उपाय ढूंढने में सफल नहीं हो पाए तो अपने अंतिम पल गिनने प्रारंभ कर दो। तुम्हारी एक भूल के कारण मुझे फिर से नव निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में सोचना होगा। माँ अपने पुत्र से ऐसे कैसे क्रोधित रह सकती है, कैसे रुष्ट रह सकती है? तुम्हारा यही दंड है विष्णु। माते, तो आप इसी पल हमें समाप्त कर दीजिए। नहीं पुत्र, खेल रचना क्या मात्र तुम ही जानते हो। मैं कुछ समझा नहीं माते। तुम्हारी इस समस्या का निवारण एक ही प्राणी बता सकता है। कौन माते? जाओ, जाकर स्वयं पता करो। पर हाँ, याद रहे, यदि कालांत ब्रह्मलोक तक आ गया तब फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, क्योंकि उसकी नियत में स्वयं नष्ट होना ही नियत है। माते, ये शक्तिपुंज? हाँ, शक्तिपुंज। ये शक्ति मैंने उसको दी है जो इस शक्ति को धारण करने योग्य है। कौन है वो माता? सृष्टि को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो स्वयं उसे पता करो। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक के बीच यह प्रथम अवसर है ब्रह्मदेव, जब माता ने हमें अपने दर्शन दिए। और माता के इस दर्शन में अवश्य ही कोई बहुत बड़ा भेद है और ठोस संकेत भी है ब्रह्मदेव। हमें उस प्राणी की खोज में अविलंब चलना चाहिए ताकि हम उसकी सहायता प्राप्त कर सकें। ब्रह्मदेव, मुझे तो आभास होता है कि ये शिव ही हैं। यदि वे शिव हैं तो हम उन्हें समाधि से जगाएंगे कैसे? समस्या तो वहीं आकर खड़ी हो जाती है।
प्रभु, यदि पिछली बार की भांति माता पार्वती को आदि शक्ति बना दिया जाए तो संभव है कि इस बार की समस्या का भी निदान हो जाए। देवी, यही विचार तो मेरे मन में भी आ रहा था, किंतु शिव समाधि में है। यदि वे जागे होते तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती। बिना उनकी आज्ञा के वे आदि शक्ति का अंश नहीं धारण कर सकती। क्या पिछली बार की घटना स्मरण नहीं है आपको? काली को रोकने के लिए स्वयं शिव को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। इस बार भी ऐसी ही बात है। इसका अर्थ है कि कोई उपाय नहीं प्रभु? उपाय है देवी। कहाँ चले गए देवर्षि? यह अंधकार तो समय क्षेत्र तक पहुंचने वाला है। कैसे हो रहा है यह? क्यों हो रहा है यह? देवऋषि, 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 उठिए देवर्षि। देवऋषि, आंखें खोलिए देवऋषि, चेतना में आइए। ब्रह्मदेव, यदि देवऋषि नारद चेतना में नहीं आए तो मात्र एक ही उपाय है। क्या? अपने प्राण और इस सृष्टि को संकट में डालकर शिव को समाधि से जगाना है। ब्रह्मदेव, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? देखता हूं। प्राण के कुछ अंश बचे हैं मेरे पास।
परंतु ये तो कलगी के अवतार के लिए हैं। ब्रह्मदेव, कल की अवतार तो तब होगा ना जब कलयुग आएगा। किंतु यदि अभी नारद को चेतना में नहीं लाया गया तो महाविनाश आ जाएगा। फिर आप कल के युग में कैसे जाएंगे? ब्रह्मदेव, कल की अवतार के लिए कितने अंश रखे हैं आपने? 4 अंश। ब्रह्मदेव, उनमें से 1 अंश प्रांजल आप मुझे दे दें। ब्रह्मदेव, 1 अंश और दीजिए। इस प्रकार तो प्रांजल के सारे अंश समाप्त हो जाएंगे। आप समाप्त होने की चिंता न करें ब्रह्मदेव, कृपया मुझे प्रांजल दीजिए। स्थिति की गंभीरता को समझिए। ब्रह्मदेव, 1 अंश और दीजिए। क्षमा करें विष्णुदेव, अब मैं और नहीं दे सकता। ब्रह्मदेव, आप जिस बात से भयभीत हैं वह निरर्थक है। कलयुग में कल अर्थात यंत्रों का वह काल होगा जब मैं अवतार लूंगा। इसीलिए उस काल में 1 अंश मेरा और शेष अंग यंत्रों के माध्यम से बन जाएंगे। ब्रह्मदेव, उस काल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने चरम पर होगी। इसीलिए 1 अंश मैं अपने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं यांत्रिकी के माध्यम से चारों अंश जितना प्रभाव बना लूंगा। ब्रह्मदेव, आप जिस बात से भयभीत हैं वह निरर्थक है। कलयुग में कल अर्थात यंत्रों का वह काल होगा जब मैं अवतार लूंगा। इसीलिए उस काल में 1 अंश मेरा और शेष अंग यंत्रों के माध्यम से बन जाएंगे। ब्रह्मदेव, उस काल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने चरम पर होगी। इसीलिए 1 अंश मैं अपने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं यांत्रिकी के माध्यम से चारों अंश जितना प्रभाव बना लूंगा। और मुझे 1 अंश दे।
नहीं विष्णुदेव, नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप नहीं चाहते कल की अवतार हो। ब्रह्मदेव, इस महाप्रलय से बच गए तो उसका भी उपाय सोच लेंगे। जो समस्या सर पर है पहले उसका हल ढूंढें। जो 18,40,734 वर्षों के बाद आने वाला है उस पर ध्यान अभी से केंद्रित करके क्या लाभ। वर्तमान ही महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान ही निर्माण है। भविष्य तो केवल योजना है जो सफल भी हो सकती है और विफल भी। दीजिए ब्रह्मदेव। प्रभु, देवर्षि नारद, क्या हुआ था आपको? आप अचेत कैसे हो गए थे? प्रभु, इंद्र की सूचना पर जब मैं ब्रह्मांड के छोर पर गया, वहां मैंने अंधकार को, आकाश गंगाओं को निगलते हुए देखा। निकट जाकर समझने की चेष्टा की तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मुझ पर भीषण प्रहार किया हो और मैं अपनी चेतना खो बैठा। प्रभु, देवऋषि नारद, इसका अर्थ तो ये है कि ये आपको भी नहीं ज्ञात है कि माता शक्ति ने किसमें अपना अंश डाला है और कौन हमें इस महाप्रलय से बचाएगा। प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही तो है जो हमें इस महाप्रलय से बचा सकता है। कौन देवर्षि? केवल एक नाम, महादेव। देवऋषि, ये तो हम भी जानते हैं, किंतु महादेव अभी समाधि में है और मैंने उन पर कोई भी शक्तिपात होते हुए नहीं देखा। तब तो समस्या बड़ी ही विकट है। देवऋषि, ये समय चुटकी लेने का नहीं है, हल ढूंढने का है। कृपा कर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपके होते हुए हल मैं बताऊं? यह तो सरासर अनुचित है। आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं हमें इस संकट से कौन उबार सकता है। कौन देवऋषि? एक और एकमात्र हनुमान। हनुमान? हनुमान तो अभी बालक हैं। छोटी मोटी आपदाओं से टकराना एक बात है और महाप्रलय से टकराना एक बात। नारायण नारायण। लीजिए माता, जिस बात पर आप संदेह कर रहे थे वही संदेह तो प्रभु के मन को भी घेरे बैठा है। ये कैसी लीला है प्रभु की। नारायण नारायण। जी प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि वे महादेव के अंश हैं। क्यों नहीं उनसे सहायता ली जाए? और मेरे विचार से वे सक्षम होंगे। हाँ प्रभु, और वे तो आपके परम भक्त भी हैं। यदि आप स्वयं जाएंगे तो वे अवश्य मान जाएंगे।
हाँ, नारद ठीक कह रहे हैं। संपूर्ण संसार में मात्र शिव ही तो हैं जो उनका शक्तिपात सहने की क्षमता रखते हैं। और इस भीष्म घड़ी में हमारी माता ने जिसे अंश दिया होगा वो केवल हनुमान ही होंगे। आप अविलंब जाएं उनके पास और सारा वृतांत सुनाकर हमें इस संकट से उभारने के लिए प्रार्थना करिए। कृपया वापस लौट जाएं। हनुमान, मैं विष्णु हूँ। मैं आपके पास आया हूँ आपसे मिलने। कृपया बाहर आएं। नहीं आऊंगा। क्यों? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? किसी की भूल पर दृष्टि तो तब पड़े जब दृष्टि मेरे प्रभु के मुख से हंसे। कृपया जाएं। नहीं हनुमान, मैं बिना आपसे मिले नहीं जाऊंगा। और मैं बिना अपने प्रभु श्री राम के आदेश के बाहर नहीं आऊंगा। हनुमान, आप ऐसा हट ना करें। यदि आप बाहर नहीं आएंगे तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। मैं सृष्टि पर छाए संकट के निवारण हेतु आपके पास आया हूँ। आप किसी भी कार्य से आए हैं, किसी भी उद्देश्य से आए हैं, मैं इस गुफा से बाहर तभी निकलूंगा जब मेरे प्रभु श्री राम स्वयं आकर मुझसे बाहर निकलने को कहेंगे। हनुमान, हनुमान, उत्तर तो दीजिए हनुमान। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं श्री राम के कहे बिना बाहर नहीं आऊंगा। हनुमान, आपके प्रभु श्री राम भी तो मेरे ही रूप हैं। फिर हट छोड़िए हनुमान। आप उनके रूप है नारायण, स्वयं राम तो नहीं। वैसे तो भगवान परशुराम भी आप ही के रूप हैं, पर वह विष्णु तो नहीं।
राम राम है, परशुराम परशुराम और विष्णु विष्णु। सब एक होकर भी अलग अलग है। हनुमान, माना कि मेरे रूप अलग अलग हैं, किंतु अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी की परिस्थिति में ये महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार इस महाप्रलय को टाला जाए। यदि इस संकट को समय रहते नहीं टाला गया तो न ही आपके प्रभु श्री राम रहेंगे और न ही ये सृष्टि। इसीलिए आवश्यक ये है कि इस सृष्टि को बचाया जाए। हनुमान, कभी कभी जीव को अपना हाथ छोड़कर जग कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। और यदि सत्य कहूं तो जग कल्याण का यह सुअवसर आपको मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दे। आंखें खोलिए हनुमान, देखिए संसार को। जब तक मेरे राम मुझे आदेश नहीं देंगे, ना मैं अपने नेत्र खोलूंगा और ना ही यहाँ से उठूंगा। मुझे लीला रचनी होगी। राम नहीं आ सकते तो उनकी ध्वनि तो आ ही सकती है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं सोची? समय व्यर्थ नहीं जाता। अपने नेत्र खोलिए हनुमान। कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम? हनुमान, यहाँ तो मैं हूँ। इसका अर्थ आपने मुझसे छल किया? नहीं हनुमान, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ छल किया तो एक बार मेरे साथ बाहर आकर देख लीजिए। फिर आप जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा। बस एक बार आप बाहर आकर देख लीजिए। चलिए। ये सब क्या है? क्या है ये सब? हनुमान, ब्रह्मांड में समय की गति रुक गई है और ये सब कुछ उसी का परिणाम है। मैं समझा नहीं। समय की एक गति होती है, अपना एक बहाव होता है, और जब वह रुक जाता है तो क्षय प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार प्राणी के सांसों की गति रुक जाने से उसका क्षय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के साथ भी है। क्योंकि समय ही सबके जीवन का आधार होता है, सृष्टि का मूल होता है। समय ही वह प्रथम वस्तु है जिसका जन्म ब्रह्मदेव के साथ हुआ है। हनुमान, यदि समय की मृत्यु होगी तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। माना आपकी बात, परंतु प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हो सकती है? वो इसके कहां भागीदार हैं? हैं हनुमान, श्री राम भी इससे संबद्ध हैं, क्योंकि वे भी तो जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़े हुए हैं। सबके जीवन की अवधि तय है हनुमान, किंतु हमारी भूल के कारण जो समय 2 पद 11 संख 400 अरब वर्षों के बाद आने वाला था, वो महाप्रलय
अभी आने वाला है। आप लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं? हाँ हनुमान, सब कुछ संभालने के लिए हमें इतना लंबा जीवन दिया गया है, और ये जीवन हमें माता ने दिया है, जिन्होंने अपने हिरण्यगर्भ से हमें जन्म दिया है। देवी प्रपन्न तुम ब्रह्मा हो, सृष्टि के रचयिता। रचना तुम्हारा कार्य होगा और तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा दायित्व होगा सृष्टि के पालन का, और तुम शिव कहलाओगे। सृष्टि का संहार, उसका विनाश तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा। अब जाओ और जाकर सृष्टि का विकास करो। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हनुमान, यदि मनुष्य की आयु के रूप में देखें तो उनका पूरा जीवन बराबर हमारा 100 वर्ष, और जब हमारी पूरी आयु समाप्त हो जाती है तो महाप्रलय आ जाता है और नव निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब इस प्रकार आपकी क्या आयु है? अभी तो हमारी आयु 62 वर्ष है, किंतु यदि काल गणना के अनुसार देखा जाए तो जब एक कल्प समाप्त होता है तब ब्रह्मा का एक दिन, और जब 2 कल्प बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, अर्थात पूरा एक दिन। ये कल्प कितने दिनों का होता है? 1 सहस्त्र महायुगों का। और ये महायुग कब होता है? जब चारों युग अपना जीवन काल एक एक बार पूरा कर लेते हैं। चारों युग अर्थात कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना? हाँ हनुमान। तब तो इन चारों युगों की भी अपनी आयु होती होगी। हाँ, होती है ना। एक युग की कितनी आयु निर्धारित है? कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, 12,96,000 त्रेता के, 17,28,000 कृत के। इतनी लंबी जीवन अवधि? हनुमान, इसके आगे की गणना देखिए। जब ये चारों युग समाप्त होता है तो महायुग का प्रारंभ होता है, और इस महायुग के पश्चात ही महाप्रलय होता है। किंतु कालांत, जिसका संकट अभी आ गया है, उसे ब्रह्मा की आयु के समाप्त होने के पश्चात ही आना था। जो भूलवश ब्रह्मा की आयु से 37 वर्ष, 11 माह, 16 दिन और 11 घटी पहले ही निकल गया है। यदि समय का चक्र रुक गया है और सब कुछ संकट में है, तब मैं इसके प्रभाव से कैसे बचा हुआ हूँ? मैं तो आदि देवों की गिनती में भी नहीं आता। हनुमान, आप आदिदेव भले ही ना हो, किंतु आदि शक्ति के कृपा पात्र अवश्य हैं। कैसे? हनुमान, उन्होंने इसी समय के लिए आपको कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, इसीलिए आप शिव और शक्ति दोनों के ही अंश हैं। और यही कारण है हनुमान कि केवल आप ही इस विनाश लीला को रोक सकते हैं, अन्यथा ये कालांत किसी के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी में उसको रोकने की शक्ति नहीं है। तो क्यों ना कालांत का ही अंत कर दिया जाए? हनुमान, उसका अंत नहीं किया जा सकता, केवल कालांत को रोका जा सकता है। क्या अपने प्रभु श्री राम को नहीं बचाओगे हनुमान? यदि मेरे वश में हो तो मैं अपने प्रभु श्री राम को समय पार भी जीवित रखूं। मैं एक झलक अपनी मां को देखना चाहता हूं।
प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं अपनी माँ को इस समय के प्रभाव से मुक्त करा सकूं? नहीं हनुमान, अभी ऐसा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। किंतु जब सब रुक गया है तब मैं क्यों नहीं रुका हूँ? कालांत का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर रुद्र का अंश है। किंतु हनुमान, यदि कालांत ने मंदाकिनी को निकल लिया, तब फिर इस मंदाकिनी में रहने वाला कोई भी जीव उसके प्रभाव से नहीं बच पाएगा, यहां तक कि वे स्वयं भी नहीं। और उस समय आदि शक्ति की शक्तिहीन भी प्रभावहीन हो जाएगी। क्यों? आदि शक्ति की शक्ति कैसे विफल हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारा भी जन्म तो इसी मंदाकिनी में ही हुआ है। तब मुझे क्या करना चाहिए? माता शक्ति से शक्ति देने की प्रार्थना। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रणाम माते। कालांत को देखने में ये दृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी हनुमान, किंतु तब तक ही जब जब कालांत इसे अपना आहार नहीं बनाता, इसे निगल नहीं लेता। यदि कालांत इन्हें भी निगल लेगा तो वो नियम के विरुद्ध होगा और फिर इसके बाद आदि शक्ति के सामने इस सृष्टि के विनाश के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं बचेगा। ध्यान रखूंगा माता। किंतु एक बात मैं अवश्य जानना चाहूंगा कि ये कौन सी शक्ति है जो आपने मुझे दी है? ये वो शक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ेगा और तुम ही माध्यम होगे संसार के सभी जीवों से मेरे जुड़ने का। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कालांत की शक्ति बढ़ रही है और वो जो आकाश गंगाओं को निगलता जाएगा उसकी शक्ति और बढ़ती ही जाएगी। आकाश गंगाओं को निगलने से उसकी शक्ति कैसे बढ़ रही है माते? जो आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं, वे केवल आकाश गंगाएं नहीं हैं, वास्तव में वे शक्ति की धाराएं हैं जिनके निकलने से वो शक्तिशाली होता जाएगा। तब फिर उसका अंत कैसे होगा माता? नहीं हनुमान, कालांत का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने अंत का कारण स्वयं बनना है। अब ये तुम्हारे हाथ है कि तुम उसका कैसे सामना करते हो, उसे कैसे रोकते हो और उसके क्रूरतम अन्याय से संसार को कैसे बचाते हो। समझ गया माता, मैं अपना कर्तव्य, किंतु मेरा दिशा निर्देश कौन करेगा? केवल वो जो कालांत के शारीरिक संपर्क में आएगा। धन्यवाद माता। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हूँ। कालांत अब त्रिगुण आकाश गंगा तक पहुंच गया है। त्रिगुणा आकाश गंगा तो वही है परमपिता।
इसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश घुलेगा और जो कालांतर में वैकुंठ कहलाएगा। हाँ नारद, वही त्रिगुण आकाश गंगा। अब तो 12 आदित्यों में से केवल एक सूर्य देवी बचे। कालांतर ने अगर उन्हें भी ग्रस लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड से दीप्ति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। समय तो पहले ही रुक चुका है, फिर वो उल्टा चलना प्रारंभ कर देगा। क्या हुआ देवऋषि? प्रभु, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे स्पर्श किया हो। मैं त्रिगुणा की आत्मा को चित्कार करते सुन रहा हूं। मैं समय को अलग अलग 3 रंगों में देख रहा हूं। मैं आपको नील रंग में एवं परमपिता मुझे हल्के पीत रंग में दिखाई दे रहे हैं। किंतु देवऋषि, ये कैसे संभव है? यह प्रथम अवसर है जब किसी ने हमारे वास्तविक रूप को जान लिया है। हाँ, जब तक कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने हमारे वास्तविक रूप को जान पाया। फिर तो मुझे कालांत को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की कि मैं आप लोगों के वास्तविक रूप को जान सका। नारद, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हें पता होना चाहिए कि विष्णु देव ने तुम्हें जीवित करने के लिए अपने अंश के 3 भाग दिए। यह जानते हुए भी कि ऐसा करना कलयुग को प्रभावित करेगा। ऐसा करने के कारण कलयुग में 3 भाग पाप का रहेगा और उनमें से एक ही भाग पुण्य का रहेगा। मैं आपका हृदय से आभारी हूं प्रभु, एवं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी भी। प्रभु, हनुमान कहाँ है? जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग प्रणाम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। परमपिता ब्रह्मदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए जा रहा हूँ उसमें सफलता प्राप्त करूं। हनुमान, मैं आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें कुछ शक्तियां प्रदान करूंगा। हनुमान, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ शक्तियां प्रदान करता हूं जो समय पड़ने पर तुम्हारी सहायता करेंगी।
धन्यवाद। अच्छा देव ऋषि, विजयी भव। प्रभु, हिरण्यगर्भा माता ने मुझसे कहा था कि इस कार्य में कोई मेरा मार्ग निर्देश करेगा। तो कौन है वह मार्गदर्शक? नहीं नहीं प्रभु, ये दायित्व आप मुझे ना सौंपे, यह मेरे वश का नहीं है। त्रिकाल देख लेना एक बात है, लेकिन कालांत को हराने में सहायता करना दूसरी बात। यह मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु। तो फिर आदिशक्ति माता के कथन का क्या होगा देव ऋषि? देव ऋषि, माता ने इस कार्य के लिए आपको चुना है तो सोच समझकर ही चुना होगा, क्योंकि वे अपनी इस लीला में आपको अपना सहयोगी बनाना चाहती हैं, तो अवश्य ही कोई बात होगी। आप इस प्रकार ना कहें देव ऋषि, वे रचयिताओं की रचयिता हैं। देवर्षि नारद, आपको हनुमान की सहायता करनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को समझिए। यदि आप इस प्रकार मना कर देंगे तो हमारी आशाओं के दीप बुझ जाएंगे। कृपया। ठीक है प्रभु। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। चलिए प्रभु। चलिए। प्रभु, क्या आपको लगता है कि हनुमान कालांत को हरा पाएंगे? ब्रह्मदेव, यदि माता ने उन्हें हम तीन के अतिरिक्त चुना है तो अवश्य ही कुछ सोच समझकर चुना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है?
राम का सेवक हनुमान हूँ और मैं पृथ्वी लोक से आपको दिखने आया हूँ। देख लिया ना, चल भागो यहाँ से अब। मुझे अपना कार्य करने दे, मैं विघ्न मत डाल। और सुन, मेरा अगला ग्रास तेरी मंदाकिनी ही है। प्रभु तनिक दूरी बनाकर रहिए। पिछली बार जब मुझे एक घोसा पड़ा था तो विष्णु देव के 3 अंशों के बाद मेरी चेतना वापस आई थी। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद वह काल की धारा में स्वयं को बहता पाए। कालान जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ब्रह्मदेव के कमंडल में वापस लौट जाएं और अब तक हुई क्षति को पुनः स्थापित कर दें। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कालांत का समय नहीं आया है। भूलवश आप पहले निकल गए हैं। तो क्या हुआ, मैं पहले निकल आया तो मैं कर वही रहा हूं जो माता हिरण्याकर से आदि पुरुष के मैल से मेरे निर्माण के समय कहा गया था। मेरे आकार के साथ ही उनसे ये बात कह दी गई थी कि ब्रह्मा के कमंडल से जब मैं निकलूंगा तब मेरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे आकार के साथ ही उनसे ये बात कह दी गई थी कि ब्रह्मा के कमंडल से जब मैं निकलूंगा तब मेरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं कब निकला। ब्रह्मा की भूल के कारण मैं अपना कार्य नहीं रोकूंगा। मैं शक्तिशाली हूं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। आप अपना मार्ग छोड़ दें तो मैं आपके मार्ग से अभी हट जाऊंगा। और कालान जी, बलशाली होने का अर्थ निर्बल पर अत्याचार करना नहीं, उनकी रक्षा करना है। यह धर्म है बलवान का। और आप अपना धर्म कैसे भूल सकते हैं कालान जी? बालक, यदि निर्बल की रक्षा करना बलशाली का धर्म है तो पुरुषार्थी का धर्म है अपने अंश के कर्तव्य को पूर्ण करना। वही सच्चे पुरुष की पहचान है। और मेरी पहचान है कि जिस ओंकार रूपी ब्रह्मा को तुम ब्रह्मांड के नाम से जानते हो, मैं उसको समाप्त कर दूं। पहचान को बनाए रखना ही एक पुरुषार्थी का सच्चा धर्म है। इसलिए अब मैं संपूर्ण सृष्टि का अंत करके ही रहूंगा। जब आप सभी 108 ओम रूपी ब्रह्मांडों को समाप्त कर देंगे तो आपको भी तो समाप्त होना होगा। फिर आपको कौन समाप्त करेगा? मैं स्वयं करूंगा अपने को समाप्त। अर्थात आप आत्महत्या करेंगे? नहीं, आत्महत्या नहीं, ये मेरा लक्ष्य है। जब आप सभी 108 ओम रूपी ब्रह्मांडों को समाप्त कर देंगे तो आपको भी तो समाप्त होना होगा। फिर आपको कौन समाप्त करेगा? मैं स्वयं करूंगा अपने को समाप्त। अर्थात आप आत्महत्या करेंगे? नहीं, आत्महत्या नहीं, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, मेरे जन्म की सार्थकता है, क्योंकि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो वह कौन सा हथियार है जिससे आप स्वयं को समाप्त करेंगे? तू उस क्षेत्र में जा भी नहीं सकता जहां मेरे अंत का अस्त्र है। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? बताता हूं मैं तुझे कारण। सुन, 108 ब्रह्मांडों को निकलने के बाद मेरा शरीर पदार्थ ऊर्जा का बन जाएगा। उसके बाद जाकर मैं प्रति पदार्थ ऊर्जा के बने ब्रह्मांड को निकल जाऊंगा। तो उसका लाभ? तो उसका लाभ यह होगा कि दोनों ऊर्जा मेरे भीतर जाकर टकराएंगी और एक दूसरे को समाप्त कर देंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों ऊर्जा एक साथ नहीं रह सकती। और जब दोनों का अंत हो जाएगा तो स्वतः मेरा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक ऊर्जा से बना हुआ हूं, एक तीसरी ऊर्जा, विरक्त ऊर्जा। विरक्त ऊर्जा से? ये विरक्त ऊर्जा क्या है कालान जी? जब धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा समाप्त हो रहे होते हैं तब विरक्त ऊर्जा का जन्म होता है, और इनकी समाप्ति के साथ वह भी समाप्त हो जाती है। विरक्त ऊर्जा के समाप्त होने के बाद कुछ नहीं बचता, बचता है केवल शून्य।
और वही शून्य नाद है एक ध्वनि तरंग। उसके बाद उस चीज समाप्ति के बाद यह आदि पुरुष और आदि शक्ति पर निर्भर करेगा। वे सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं या नहीं करते। इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप समय पूर्व प्रलय लाकर उचित नहीं कर रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने हट को त्याग दीजिए और ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित कर दीजिए। ऐसा क्यों चाहते हो तुम? ताकि ब्रह्मांड में समय पूर्व जीवन की समाप्ति ना हो। समाप्ति तो होगी। तुझे जीवन चाहिए, जी ले जितना समय बचा है। बोल, जीने के लिए क्या चाहिए तुझे? कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मांगू मैं आपसे? आपने 11 आदित्यों को निगल लिया, सूर्य देव को उनके रथ समेत निगल लिया, समय चक्र को निगल लिया, आकाश गंगाओं को निगल लिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। बोलो फिर भी। मैं सूर्य देव के रथ में जुटे 7 घोड़ों की सवारी करना चाहता हूँ। समय में चक्र लगाना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। बालक, जिन घोड़ों की सवारी करने की तू इच्छा जता रहा है वो समय की धारा में बहुत पीछे छूट गए हैं। तुम्हें सवारी करनी है तो जाओ, जाकर ले आओ। तब तक मैं रुकता हूं। पर हाँ, तुम उन्हें ला नहीं पाए तो ना तो मुझे दोष देना और ना ही मेरे कार्य में व्यवधान उपस्थित करना। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। ब्रह्मदेव, क्या ये कालांत जो कुछ कह रहा है, क्या ये सत्य कह रहा है? आपके शीश झुकाने का अर्थ है कि आपने ये बात छुपाई कि कालांत केवल ब्रह्मांड का अंत नहीं, अपितु इस सारी रचना का अंत है। किंतु इसमें सारा दोष मेरा नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि मैंने आपको अपने लिए लीला रचने के लिए तो अवश्य कहा था, किंतु अपनी मृत्यु का साधन बनने को तो नहीं कहा था। छोड़िए इन सब बातों को ब्रह्मदेव, जो होना था वो तो हो ही रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? मुझे तो इन तीनों मार्गों में से ब्रह्मांड की ओर कोई जाता हुआ नहीं दिखता। ब्रह्मदेव, इसका अर्थ यह है कि कालांत हनुमान को मार्ग से भटकाना चाह रहा है। संभव है कालांत जान गया हो कि हनुमान में आदिशक्ति मां और हमारी शक्तियां सम्मिलित हैं, इसलिए वह हनुमान को अपने से दूर रखने का उपक्रम कर रहा ताकि वो अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके। ब्रह्मदेव, यदि ऐसा है तो हनुमान को सावधान करना होगा। क्या हुआ? ब्रह्मदेव, कालांत के प्रभाव के कारण मेरी मानसिक तरंगे बीच में ही नष्ट हो जा रही हैं। अब मैं कैसे दूं हनुमान को संकेत? नारद को सूचित कर दीजिए। संभव है कि उनके पास आपकी तरंगे पहुंच रही हो, ताकि वो हनुमान को सूचित कर सके। देवऋषि,
हनुमान को दूर भेजना कालांत का छल है। हनुमान को सचेत कर दीजिए कि वे उसकी बातों में ना आए, और उनसे कहिए कि वे किसी भी द्वार में प्रवेश न करें। प्रभु, रुक जाइए हनुमान, किसी भी द्वार में प्रवेश ना करें। हनुमान, हनुमान! क्यों? तुझे भी मृत्यु इतनी प्यारी है? धीरज रख, तेरी भी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। मरेगा, तू भी मरेगा, शीघ्र मरेगा। ब्रह्मदेव, हनुमान तो विलुप्त हो गए, हमें शीघ्र ही उन्हें बचाना चाहिए। परमपिता, आप तो रक्षक एवं रचयिता दोनों ही हैं, आप ही कुछ कीजिए। वही सोच रहा हूं कि क्या करूं। परमपिता, उस सुरंग को नष्ट कर दीजिए। इसमें हनुमान के भी नष्ट होने की संभावना है, और हनुमान की क्षति इस संसार में बहुत बड़ी क्षति होगी। हमें कोई ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे वो सुरक्षित रहे। परमपिता, मुझे हनुमान को वहां नहीं भेजना चाहिए था, मुझे कोई और ही उपाय ढूंढना चाहिए था। प्रभु, प्रभु, मैं हनुमान को रोक पाने में असफल हो गया। कोई बात नहीं, आप चिंता मुक्त होइए। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम कोई और मार्ग खोजेंगे। कोई है? अरे भाई, इस गांव में कोई है क्या? यह तो विचित्र प्रदेश है, सब कुछ भिन्न। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई मिले तो पूछूं। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, वहां एक महल तो है, वहां चलता हूं। संभवतः वहां लोग होंगे। ब्रह्मदेव, समस्या का समाधान मिल गया है। क्या? देवर्षि नारद कालांत ने इन्हें स्पर्श किया है, और ये त्रिकालदर्शी भी हैं। हाँ, और इसका लाभ? बताता हूं ब्रह्मदेव। यदि देव ऋषि की शक्ति को कालांत के प्रहार से उत्पन्न नई शक्ति के साथ मिला दिया जाए, तो संभवतः देवर्षि जिससे ये कालांत के काल और इसकी गतिविधियों को जान पाएंगे। किंतु प्रभु, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होगा। देव ऋषि, प्राणी को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक वो किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाए।
क्योंकि प्रयोग से ही सदा दिशाएं मिलती हैं। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद, इसलिए आप प्रयास करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कौन रो रहा है, वो भी इस निर्जन स्थान में जहां कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन रो रहा है? देवर्षि, क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं प्रभु। कोई बात नहीं देवर्षि, पुनः प्रयत्न कीजिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी।
क्यों रो रही हैं देवी? जीजो दादा ही। देवी, माते, आप मुझसे बह ना करें। मैं आपका अहित नहीं करूंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए। आप मुझे अपना दुख बताइए, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जीजो दादा ही, नीरा दादा ही। ए मेरे प्रभु श्री राम, ये मैं कहाँ फंस गया? ना इनकी भाषा मुझे समझ में आ रही है और ना ही इन्हें मेरी। अब कैसे संवाद स्थापित हो और ये कैसे जाने कि इन्हें मुझसे क्या चाहिए, और ये कैसे जाने कि इनसे मुझे क्या चाहिए। विकट समस्या में घिर गए हैं हम।